नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं पंजाब के तरनतारन की, जहां एसएसपी पर गाज गिरी है। एसएसपी रवजोत कौर को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल चुनाव आयोग के द्वारा जो है तुरंत प्रभाव से ये आदेश जारी किए गए हैं। तो वहीं अमृतसर के सीपी गुरप्रीत सिंह भुल्लर को जो है एडिशनल चार्ज यहां के लिए दिया गया है। दरअसल शिरोमणि अकाली दल की ओर से ये शिकायत की गई थी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लिया और एसएसपी रवजोत कौर को जो है तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर है जो पंजाब के तरनतारन से दिखा रहे हैं, जहां एसएसपी पर चुनाव से ठीक पहले गाज गिरी है। आपको बता दें कि तरनतारन में 11 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले ये बड़ी खबर वहां से आ रही है, जहां एसएसपी रवजोत कौर को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और ये जो सख्त कदम है चुनाव आयोग की ओर से लिए गए हैं। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल की ओर से ये शिकायत की गई थी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर उन्होंने जानकारी दी थी। शिरोमणि अकाली दल की ओर से जो शिकायत की गई थी उसमें ये लिखा गया था कि गुंडागर्दी जो है पंजाब में चल रही थी और शिरोमणि अकाली दल के सरपंचों को जबरन उठाने के आरोप पार्टी की ओर से लगाए गए थे। आपको बता दें कि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने चुनाव पर्यवेक्षक के पास ये शिकायत दर्ज करवाई थी और इसी मामले पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और जो एसएसपी है रवजोत कौर, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अमृतसर के जो सीपी है उन्हें एडिशनल चार्ज यहां का दिया गया है। और आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर अकाली दल के प्रवक्ता अर्शदीप सिंह कलेर का क्या कहना है। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਨੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਦ ਭੇਦ ਚੋਣ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕੰਚਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਲੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ 751 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 126 169 ਦੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਤਬਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਦ ਲਓ, ਕਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਐਸਪੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਦ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਡੀਐਸਪੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਬਦਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਜ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਮਨੋ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸਰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। तरनतारन में 11 नवंबर को यहां पर वोटिंग होनी है और 14 नवंबर को जो है नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके की यह कार्रवाई चुनाव आयोग के द्वारा की गई है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल की ओर से इस पर रिएक्शन सामने आया है। एक ट्वीट कर उन्होंने कहा है कि तरनतारन की एसएसपी डॉक्टर रवजोत कौर गरेवाल को निलंबित करने के भारत निर्वाचन आयोग के फैसले का वे स्वागत करते हैं। उनका कहना है कि तरनतारन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की पोलिंग
पोलिंग एजेंट के रूप में वो काम करके चुनावी माहौल को खराब कर रही थी। अकाली नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे थे, उन्हें खुलेआम अवैध तरीके से हिरासत में रखा जा रहा था, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था। सुखबीर सिंह बादल ने इस ट्वीट के जरिए ये कहा है कि मैं चुनाव पर्यवेक्षक को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जो अकाली दल के द्वारा जो शिकायत दर्ज करवाई थी उस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। इस मामले की सूचना जो है चुनाव आयोग को दी गई थी और रवजोत गरेवाल के आपराधिक पक्षपातपूर्ण आचरण के कारण उनके खिलाफ औपचारिक जांच शुरू करने और सेवा से बर्खास्तगी सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की आवश्यकता थी। तो ये ट्वीट जो है शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की ओर से किया गया है, क्योंकि आपको बता दें कि ये खबर अपने आप में वाकई में बड़ी है, क्योंकि तरनतारन जहां एक सीट के लिए उपचुनाव होना है, सभी पार्टियां जो है इस समय चुनावी सरगर्मी में जुटी हुई है और 9 तारीख को जो है ये चुनाव प्रचार थम जाएगा। माहौल पूरी तरीके से वहां गर्म है। तो वहीं ऐसे में एसएसपी रवजोत कौर को सस्पेंड कर दिया जाता है। शिरोमणि अकाली दल की ओर से जिस तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी के लिए लगाए जाते हैं कि जो एसएसपी थी वो उनकी पोलिंग एजेंट के रूप में काम कर रही थी, अकाली दल की ओर से यह आरोप लगाया गया कि जो एसएसपी रवजोत कौर है वो जबरदस्ती उनके कार्यकर्ताओं को घरों से उठा रही थी, सरपंचों के खिलाफ गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही थी और अब जो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है शिरोमणि अकाली दल की ओर से, ये रिएक्शन सामने आया है। ये लगातार बड़ी खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तरनतारन जहां पर चुनावी माहौल जो है पूरी तरीके से गर्म है, 11 नवंबर को वहां पर वोटिंग होनी है और तरनतारन से ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 11 नवंबर को तरनतारन में वोटिंग होनी है, एक सीट पर वहां पर उपचुनाव है। तकरीबन 5 पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए मैदान में जुटी हुई है। 9 नवंबर को जो है ये प्रचार पूरी तरीके से थम जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन अब जो ये बड़ी कार्रवाई रोहतक की एसएसपी रवजोत गरेवाल के खिलाफ की गई है, इस पर हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।